किन्ने ने हारे हाथी हाय नजरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू मारे हाथी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन नचदे हुलारे मर ही जाना यार ये भी ओ दवा किन्नी सोहनी लगदी सोह रब दी यू हार दैन द सन आ सच हुण तेनू लव करदा दिल वाल डर के नो दिल करदा बन मेरी क्वीन सोनी देख के लगा तेरा किंग बनदा हाय हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू मारे हाय मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लगदे हुलारे हाय नखरा तेरा नी हाय रे तेरे गबरू अरे बेटा डरो मत, बस चली गई है। बस बस मतलब क्या होता है? बस मतलब वाहन। मतलब? अरे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहन का इस्तेमाल करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह? हाँ, मतलब यहाँ से वहाँ। तो हम ऐसे क्यों? मतलब हम बस क्यों नहीं इस्तेमाल करते? भगवान ने हमें पंख दिए हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाते हैं। इंसान क्यों नहीं उड़ते? उनके पास पंख कहाँ है उड़ने के लिए? अरे वाह, मतलब सिर्फ हम ही उड़ सकते हैं? हाँ। मैं उड़ सकती हूँ? हाँ। मैं उड़कर देखूं? नहीं बेटा, अभी तुम छोटे हो, थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूंगी। नहीं, मुझे अभी सीखना है। क्या हुआ? अभी आप ही समझाए इसे, बोल रही है मुझे आज ही उड़ना सीखना है। अरे बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। माँ ने कहा ना कि तुम अभी छोटे हो, थोड़ी बड़ी हो जाओगी तब सिखाएगी ना तुझे। अच्छा तो मैं चलता हूँ। कहाँ? मेरे चियो के लिए खाना जो लाना है। हाँ। चियो 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 चियो। अरे पिताजी कहाँ गए? वो तो उड़ गए। क्या? उड़ते उड़ते खाना लाने गए। माँ, वो क्या है? वो बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब क्या? अरे इंसान बिल्डिंग में रहते हैं। एक बिल्डिंग में एक ही इंसान रहता है? एक नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं एक बिल्डिंग में। एक बिल्डिंग में इतने सारे इंसान, तो इतने सारे बिल्डिंग में कितने रहते होंगे ना? इतने की गिनती नहीं कर सकते। तो फिर हम अकेले क्यों हैं? नहीं, हमारे जैसे और बहुत सारे प्राणी और पक्षी हैं। कहाँ है फिर वो सब? हमसे बहुत दूर। बहुत दूर मतलब हम उन्हें मिल नहीं सकते क्या? तुम जब उड़ना शुरू कर दोगी ना, तब लेकर जाऊंगी उनके पास तुम्हें। पर वो हमसे दूर क्यों है, नजदीक क्यों नहीं? थे, नजदीक ही थे, दूर लेकर गए हमसे। दूर लेकर गए? सुनो बच्चों ध्यान से, कहानी पंछियों की सुनाती हो व्यथा हमारे वो जीवन की। इस पृथ्वी पर रहती थी भीड़ पेड़ों की, उस भीड़ में थी बस्ती हम पंछियों की। ला 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 दिन नजर गिरी उस पर लकड़हारे की, पेड़ देखते उसने निकाली ढाल कुल्हाड़ी की।
फिर बेघर हो गए हम सारे पंछी। माँ, हमारा घर भी तोड़ेंगे वो इंसान? हाँ। नहीं नहीं बेटा, हमें कुछ नहीं होगा। हमारे साथ भगवान है ना, वो हमारी रक्षा करेगा। भगवान? हाँ, भगवान साईं बाबा। सच में भगवान हमें बचा लेंगे? जिन्होंने हमें पैदा किया है उसे ही हमारी चिंता होती है। माँ, भूख लगी है। वो देखो, वो बिल्डिंग दिख रही है, उसके पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पर पेड़ और बहुत सारे पक्षी हैं। माँ, भूख लगी है। पापा आते ही होंगे, वो खाना लेकर आएंगे अभी। कब आएंगे? बहुत भूख लगी है। भूखे हुए चीयों के लिए लाए हैं दाना पानी। जंगल में घूम के की बाबा ने मेहनत सारी, दाना पानी देख के खुश हुई चीयों रानी। पेट भर के सो गई वो माई के गोदी में रानी। पेट भर के सो गई वो माई के गोदी में रानी। कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर कर दी आते आते। मैं क्या जानबूझकर देर कर रहा हूँ क्या? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, चीऊ को भूख लगी थी इसीलिए। जैसे मुझे चीऊ की परवाह ही नहीं है। इसमें गुस्सा करने वाली कौन सी बात है? मैंने बस आपसे पूछा, आप खामखा गुस्सा कर रहे हो। माफ करना मुझे। आजकल अन्न के हर एक दाने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। इंसान ने जब से ये बिल्डिंग बनाना शुरू की है जंगल काट काट कर, तब से बहुत परेशानी हो रही है। मैं समझ रही हूँ आपकी परेशानी। कल से हम ऐसा करते हैं कि दोनों चलते हैं बाहर खाने की तलाश में। और हमारी चीऊ? कोई पर्याय है हमारे पास? और क्या मुझे नहीं पता चलता आपके बारे में? बताओ, आज आपने दिन भर में क्या खाया? हाँ, मैंने खाया ना। मैंने रहने दो, सब पता है मुझे। मुझे सिर्फ चीऊ की नहीं, आपकी भी फिक्र है। मत करो मेरी इतनी चिंता, मैं ठीक हूँ। और मुझे बताओ, अगर हम दोनों चीऊ के पास नहीं होंगे और कौवा आकर इन्हें ले गया तो? ऐसे मत बोलिए। मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ेगा? जो होना है वो होकर रहेगा। पर तुम यहाँ चीऊ के पास नहीं होगी तो इनकी रक्षा कौन करेगा? जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, और चीऊ की रक्षा भगवान करेगा। अच्छा, तो हमारे आसपास में इतने सारे पेड़ थे, उस पर कितने सारे पक्षी और उनके घर थे, तो उनकी रक्षा क्यों नहीं की तुम्हारे भगवान ने? हम इतने साल से साथ रह रहे हैं। अब उन कौवों के बजाय इंसानों से ज्यादा डर लगने लगा है। और भगवान सिर्फ इंसानों के लिए होते हैं, तुम्हारे और मेरे जैसों के लिए नहीं। आपको जो कहना है वो कहिए, पर मेरा भगवान में पूरा विश्वास है। हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वही मेरे नजरों में मेरा भगवान है। नहीं, जो भगवान के मन में होगा वो ही हमारा भाग्य होगा, ऐसा मुझे लगता है। पंडित जी, ओ पंडित जी, आरती लीजिए। आज आने में देरी कर दी आपने। क्या करे, बहुत काम था ना। सब बाबा की कृपा। आपको उस काम के बारे में पता ही होगा ना? जी पता है, पर वो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुछ मुश्किल नहीं होगा पंडित जी, मैंने जबान दी है आपको। आप निश्चित रहे, सब ठीक हो जाएगा। हर वर्ष की तरह इस बार भी पालकी धूमधाम से निकलेगी। पालकी से याद आया, वो लकड़ी का इंतजाम करना था या फिर वो पुरानी से ही काम चलाना है? कर दिया आपका काम, कर दिया। मेरा मतलब बाबा के लिए हम इतना नहीं कर सकते क्या? पालकी का काम मुझ पर छोड़ दो। आखिरकार मैं जात से सुतार जो ठहरा। हाँ, और इस पेड़ का क्या करना है वो देख लीजिए जरा। हाँ, देख लूंगी। पर ये पेड़ की कहाँ चिंता करते हो पंडित जी, आप मंदिर की सोचो। अब मंदिर बड़ा करने के लिए पेड़ तो काटना ही पड़ेगा ना।
हाँ, और जितना मंदिर बड़ा उतनी ही उसकी दान पेटी बड़ी। क्यों, सही कहा ना? मंदिर के बाकी लोगों का क्या? उनका क्या लेकर बैठे हो पंडित जी? उन्हें मैं देख लूंगा। वैसे भी किसी को क्या फायदा इस जगह से? क्या? मेरा मतलब फायदा तो भगवान का ही होगा ना। जैसा आप ठीक समझे। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। चलो, और एक काम पूरा हुआ। और सुतार भाई, इस पेड़ का तुम देखो जरा जल्दी। हाँ, पेड़ थोड़ा पुराना है पर लकड़ी काफी कीमती होगी। हाँ, और बचेगी उसे। साहब, सब मेवा आप ही खाओगे क्या? हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। चलो, छोड़ दिया। आप भी क्या याद रखोगे? तो बना दीजिए पालकी। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। चिव 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 चिव। पिताजी डरिए मत, बस चली गई है। कल तुम सही कह रही। आज से खाना ढूंढने तुम जाना और मैं हमारे लिए घर। ये देखो चू, तुम जब घर में अकेली रहोगी ना तब। तुम्हें खाना मिला? नहीं। और आपको घर? नहीं, मुझे लगता है मुझे इधर घर नहीं मिलेगा। मुझे कहीं दूर जाना पड़ेगा। मुझे भी। मुझे लग रहा है इधर मुझे कुछ खाना नहीं मिलेगा। और हाँ, आज चिऊ को उड़ना सिखाओ। उसे उड़ना ही होगा, उसे उड़ना ही होगा, उसे उड़ना ही होगा। काव काव, मेरे पास आओ। तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मैं तुम्हारा मामा। मैं आता हूँ कई बार जब तुम्हारी माँ और तुम सोए रहते थे। इसलिए तुम्हारी माँ कभी मेरे लिए दरवाजा खोलती ही नहीं थी। पर क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोलोगे? माँ ने कहा है किसी भी अनजान को घर में आने नहीं देना है, खास करके उस कौवे को। और फिर भी मैं अंदर आ गया तो? फिर मैं आपकी शिकायत अपने पापा से कर दूंगी। अच्छा, पापा से मेरी शिकायत करोगी? वैसे वो अभी है कहाँ? वो मेरे लिए खाना लाने गए हैं, आते ही होंगे। अच्छा, तो ये बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया नहीं है कि कोई अनजान घर पे आए तो क्या करना चाहिए? सिखाया है ना। क्या? माँ ने सिखाया है जब भी कोई अनजान घर पे आए तब भगवान को याद करना चाहिए। वाह रे चिड़िया, भगवान ने हमें इंसानों के भरोसे छोड़ा है और तुम इसे भगवान के भरोसे छोड़ रही हो। काव काव, मेरे पास आओ। ये लो खाना। कौवा मामा, आपने मुझे खाना क्यों दिया? क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी ना। फिर आपके बच्चों का खाना? नहीं, मेरा कोई नहीं है। ये इंसान है ना, इन्होंने हमारा घर तोड़ दिया। उसमें मेरे माँ बाप मर गए, तब से मैं लावारिस हूँ। काव काव, मेरे पास आओ। मामू, आप रोना मत, मैं माँ और पिताजी से बात करती हूँ, फिर आप यहीं रहना। वो नहीं सुनेंगे तुम्हारा। क्यों नहीं सुनेंगे? जाने दो। काव काव, मेरे पास आओ। ए कौवे, दूर हो जा मेरे चू से। माँ, वो कौवा नहीं, वो मामू है। वही है, कौवा मामू बनकर मामू बना रहा है तुम्हें। काव काव, मेरे पास आओ। ए चिड़िया, तुम्हारी चीऊ बहुत प्यारी है, पसंद आई मुझे। ए कौवे, मेरे चू को कुछ मत करना। डर मत चिड़िया, मैं तेरे चीऊ को कुछ नहीं करूंगा। तुम संभालो तुम्हारी चीऊ को। काव काव, मेरे पास आओ। ये लो खाना। मेरा पेट भर गया, मामू ने मुझे खाना दिया। ये देखो चू, अगली बार किसी ने भी कुछ दिया तो लेना मत। और हाँ, आज तुम्हें उड़ना सीखना है। सच में? सुनो, पहले खड़े हो जाओ। ये देखो, ऐसे पंख को पूरा खोलते हैं, फिर इसे जोर जोर से फड़फड़ाना है। हवा का अंदाजा लो और उसके अनुसार पंख फड़फड़ाओ। इधर उधर ध्यान मत देना, समझे? अब खड़े हो जाओ, उड़ो उड़ो, जल्दी उड़ो। रुक क्यों गए? तुम्हें पता है ना आज तो
आज तुम्हें उठना सीखना ही होगा। चलो उठो उठो। माँ, मैं छोटी हूँ, नहीं हो रहा है मुझसे, मैं थक भी गई हूँ। अब मैं बड़ी हो जाऊँ तब सिखा देना। क्या हुआ? अभी तक सीख नहीं पाई हो। मुझे पता है कि चीयू अभी छोटी है, लेकिन हमारे पास और कोई पर्याय भी नहीं बचा, और हमारे पास इंसान जैसी शक्ति भी नहीं कि उन्हें उठाकर लेकर जाए। चू 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 चू। डरो मत बेटा, अभी बारिश होने वाली। बारिश? हाँ, बारिश आसमान से होती है, भगवान उसे भेजता है। इंसान के साथ सभी इसके राह देखते हैं। यह मानो भगवान का एक वरदान है सभी। इसी वरदान को इंसान शाप में बदलता जा रहा है। ऐसा मत बोलिए। ऐसा नहीं बोलूं तो और क्या करूं? यह कोई मौसम है बारिश के आने का? पहले कैसा सभी मौसम वक्त पर आते थे, समय पर बारिश, समय पर पतझड़, पर अभी देखो इंसान की वजह से सब चीजें बेमौसम होती जा रही है। भगवान के मन में न जाने क्या चल रहा है, और उस पे ये बारिश नहीं, ये आंसू है उसके। परेशान हो गया है वो मनुष्य के इस विनाशकारी व्यवहार से। इंसानों को इंसानियत सिखाते सिखाते परेशान हो गया है वो। उसने हमारी रक्षा करते करते इतनी सुंदर दुनिया की रचना की। तब उन्होंने कहा, बच्चों मैंने इस दुनिया की रचना की है, अब आप इसे और सुंदर बनाओ और इसकी रक्षा करो, इसका पालन करो। अब इसकी यह अवस्था देखकर परेशान हो गया है वो। उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है, और उसे नाकाम होते देख परेशान है वो। उठ, चूट। आज कुछ भी होने पर तुम्हें उड़ना सीखना ही होगा। माँ, मुझे उड़ना नहीं आता। चिऊ, आज तुम्हें उड़ना ही होगा, आज तुम्हें उड़ना ही होगा। चिऊ, समझे? ये देखो, ऐसे पंख को पूरा खोलते, फिर इसे जोर जोर से फड़फड़ाना, हवा का अंदाजा लो और उसके अनुसार फड़फड़ा। इधर उधर ध्यान मत दो, समझे? अब उड़ो, अब खड़े हो जा, उड़ो उड़ो, जल्दी उड़ो। रुक क्यों गए? तुम्हें पता है ना आज तुम्हें उड़ना सीखना है। उड़ो जल्दी उड़ो, आज उड़ना सीखना ही होगा। उड़ो चलो। क्यों? अब मिला ना आपको समाधान? अब सारे पशु पक्षी को फिर से विस्थापन करना पड़ेगा। कुछ मर भी जाएंगे इस वजह से। हम भी चले जाएंगे अब आपसे दूर। इतने साल आपकी प्रार्थना की, आराधना की, उसका ये फल दिया आपने। आज सच में लग रहा है कि आप सिर्फ इंसानों के भगवान हैं। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर। यह पत्थर सिर्फ अपनी सेवा करवा लेता है। हमें इस बात का दुख नहीं कि हमारा पेड़ कट रहा है। उस पेड़ की लकड़ी से आपका छत बनेगा और आपकी पालकी भी, जो जाएगी शिरडी के दर्शन। पर मेरा शिरडी और मेरा पंढरपुर यही है। दुख इस बात का है कि हमारी चीव इतनी बलवान भी नहीं हुई कि वो उड़ के नया घर की तलाश कर सके। हो सके तो उसे उड़ने का बल दो, उसे उड़ने का बल दो, उसे उड़ने का बल दो। अब मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। भगवान की कृपा से आज मेरी चीव उड़ना सीख गई। भले ही हमारा घर टूटा है, पर कोई बात नहीं। हम इन इंसानों से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ इंसान हमें देख ही ना पाए। हम नादान बेजुबान पशु पक्षियों को ये इंसान क्यों परेशान करते हैं, ये आज पता चला। इंसान अंत की ओर बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि वृक्ष धरती पर हमारे परम मित्र है। बिना वृक्षों के हम जी नहीं सकते। हम वृक्षों को थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा पानी देते हैं, और वो हमें जिंदगी के साथ साथ बहुत कुछ देते हैं। वृक्ष से मिलने वाली छाया में बैठकर व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, पर इसे समझने में इंसान को वक्त लगेगा, या वो समझना चाहता ही नहीं। आज तालियों की आवाज ने उसे गुमान की शिखर पे पहुंचा दिया है। दिए की रोशनी ने अंधा
और पैसों की ताकत ने स्वार्थी बना दिया है। वो कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं, पर अगर आप हम पशु पक्षियों के घर उजाड़कर ये पेड़ तोड़कर यह कर रहे हो, तो हम आपको बता देते हैं कि आप अपने अंत की ओर बढ़ रहे हो, ना कि प्रगति की ओर। इस सृष्टि की रचना करते समय हम पशु पक्षियों की जिम्मेदारी तुम इंसानों पर सौंपी थी, पर वो भी ठीक से निभा नहीं पाए तुम इंसान। हम दूर जा रहे हैं अब तुमसे। हमारे जाने के बाद अब कोई चू चू सा आवाज नहीं होगा, और आपके बच्चे जब हमारे बारे में पूछे कि माँ चिड़िया कहाँ है, तब वो कहेगी आएगी, अभी रुको जरा, पर हम अब नहीं आएंगे फिर। आपकी माँ हमें किताबों के चित्र की ओर देख तुमसे कहेंगी, थी कुछ चिड़िया कभी। They moving to the beat. To the